वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। आज हम हिंदी के पदबंध के बारे में समझेंगे। मैं आपको उससे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो डलती है उसको हम कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह स्पष्टीकरण के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रस्तुत कर सके, ताकि आप उसको समझ सके। किसी भी तरीके की आपको कोई विपदा या दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत आपको आती है या आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। इसी तरह हमने 10th के सूरदास के पद और आपके रामकृष्ण परशुराम संवाद की भी हमने वीडियो डाली है, और जो एक एक हमने जो आपकी चौपाई है उसके एक एक वाक्य को हमने चौपाई की एक एक वाक्य को, एक एक पंक्ति को हमने अलग करके उसके बारे में अर्थ लिखा है। आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। आपको 1 से 2 बारी में वो पूरी चौपाइयाँ समझ आ जाएंगी। तो हिंदी व्याकरण का आज हम करने जा रहे हैं पदबंध। पदबंध बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप इसको आसानी से समझें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पदबंध, और ये ज़्यादातर 9th और 10th क्लासेस में पूछा जाता है। आता ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में ही है, ज़्यादा लंबा नहीं आता, लेकिन मल्टी चॉइस क्वेश्चन में भी अगर आप ये ठीक करके आएंगे सही तरीके से समझ के, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले हम आते हैं पद। पद क्या होता है, मैं आपको सीधी सी एक सिंपल सी बात बता दूं। लिखने को बहुत बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सीधा बताऊं पद क्या होता है। पद होता है शब्द, ठीक है। और पदबंध आप समझ गए होंगे, जब बांधना, ठीक है। बंध मीन्स बांधना, पद मीन्स शब्द। जब हम शब्दों को आपस में बांध कर एक वाक्य बना देते हैं, किसके अनुसार? व्याकरणिक नियमों के अनुसार। जो हमारे व्याकरण के नियम होते हैं उसके अनुसार हम उसे बांध देते हैं, तो हमारा पदबंध बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मैंने जो लिखी है आपको डिटेल बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिंपल तरीके से एक आपको बता दिया कि पदबंध होता क्या है। जब 2 या अधिक शब्द या पद, ठीक है, नियम क्रम, मैंने आपको बताया व्याकरण नियम के अनुसार, नियम क्रम और निश्चित अर्थ, जिसका एक सामान्य अर्थ हो, अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, ठीक है, शब्द का कार्य करते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, इसका मुख्य कार्य होता क्या है? पदबंध का मुख्य कार्य क्या है? पदबंध का मुख्य कार्य है कि वाक्य को स्पष्ट करना, सार्थक करना और प्रभावशाली बनाना, ठीक है, जिससे उसका कोई अर्थ निकल सके, पता चले कि क्या हो रहा है। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, तो सोने जा रहा हूँ ये आपका एक पदबंध है, जिसमें आपके शब्दों ने मिलकर एक बता दिया कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। तो ये आपका क्या बनेगा? क्रियापद पदबंध बनेगा। तो इसमें आपको एक स्पष्ट हो गया कि वो क्या करने जा रहे हैं। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, तो ये स्पष्ट भी हो गया, सार्थक भी हो गया और प्रभावशाली भी हो गया, कि पता चल गया कि हाँ भी ये कार्य करने जा रहे हैं, प्रभाव है इसका, ठीक है। चलिए अब आगे हम इसके बारे में जानते हैं। अब इसके उदाहरण लेते हैं, ठीक है, और स्पष्ट रूप से आपको बताने के लिए। अब पहला आपका आता है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, ठीक है। तो अब सबसे तेज दौड़ने वाला, अब ये तो आप तेज दौड़ने वाला तो आप समझ गए कि क्रिया हो रही है, ठीक है, संज्ञा बता रहे हैं, सॉरी। तो अब उसकी संज्ञा है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने पद आ गए? इसमें 5 पद, 5 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसमें 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक पद बना रहे हैं, एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, एक पूरा वाक्य अर्थ बता रहे हैं। एक में 5 पद मिलकर एक पूरा वाक्य को स्पष्ट कर रहे हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा कि मुख्य कार्य इसका स्पष्ट करना, सार्थकता और प्रभावशाली प्रभाव छोड़ना होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? सबसे ये 5 पद मिलकर आपका एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कितने संज्ञा बता रहे हैं। अब छात्र जीत गया ना, ठीक है, तो वो संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, यह लड़की अत्यंत सुशील और मेहनती है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं? उसकी विशेषता, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? उसकी विशेषता, कि वो लड़की कैसी है? सुशीला और मेहनती है, अत्यंत सुशील और मेहनती। इसमें कितने वो हैं आपके? 1 2 3 और 4, ये अतः सुशील और मेहनती, ठीक है।
अब इसमें 4 आपके पद इस्तेमाल गए हैं, लेकिन ये सब पद मिलके एक पद बना रहे हैं, अर्थात विशेषण। ये आपका क्या बनेगा? विशेषण पदबंध। ये आपका बनेगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, जहाँ संज्ञा का परिचय मिल रहा है वाक्य में, आपको अंडरलाइन किया हुआ वाक्य आएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है वैसे आपको भी अंडरलाइन किया हुआ आएगा। तो आपको सिर्फ उसमें ये करना है कि आपको ये देखना है कि अंडरलाइन किया हुआ आपको क्या आ रहा है। अब आता है नदी बहती चली जा रही है। नदी क्या कर रही है? बह रही है। ठीक है, तो बह रही है इसका मतलब चलती, बहती चलती जा रही है। तो क्या कर रही है? वो एक क्रिया कर रही है, एक कार्य कर रही है। तो नदी बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 पद मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्रिया का काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 शब्द मिलकर एक क्रिया का कार्य कर रहे हैं। तो ये आपकी हो गई क्रिया पदबंध। ठीक है, अब आपका चौथा आता है नदी कल कल करती हुई बह रही है। कल कल करती हुई बह रही है, कल कल भी कर रही है। ठीक है, उसकी विशेषता है कि नदी कल कल कर रही है मीन्स बहाव है, आवाज़ कर रही है, कल कल कर रही है, करती हुई बह रही है, और साथ में वो बह भी रही है, तो क्रिया भी कर रही है। तो ये आपका क्या बनेगा? क्रिया विशेषण। इसमें 3 पद हैं, 1 2 3। अब इसमें 3 पद हैं, 3 पद मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पष्टता ला रहे हैं किस चीज़ की? क्रिया विशेषण की। ठीक है, और मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से तो आपको इन 4 से क्लियर हो गया होगा पदबंध होते क्या। चलिए, अब इसकी रचना के लिए कुछ बातें हमें ध्यान देनी बहुत आवश्यक है। पहली बात, जो पद होते हैं इसमें एक से अधिक पद होते हैं। एक पद, एक शब्द मिलके कभी नहीं पदबंध बनाएगा, एक या उससे ज़्यादा मिलके बनाएंगे। ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस से तो आप भी जानते होंगे। ये पद इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनमें से एक नई इकाई बन जाती है। ठीक है, अब जिस तरह एक नई इकाई बन जाती है, कैसे? जैसे अब ये देखिए, ये एक वाक्य दिया है। ठीक है, अब इसमें से एक नई इकाई जुड़ गई, ये इसके साथ मिल गए। ठीक है, तो एक नई इकाई बन गई। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये तो एक हो गया, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो दोनों मिल गए आपस में, ये और ये आपस में मिल गए, तो क्या बन गया? एक नई इकाई का जन्म हुआ। तो ये पद इस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि उससे नई इकाई बन जाती है। तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अब किसी वाक्य का अंश कैसे? वाक्य तो पूरा ये है, वाक्य तो पूरा ये है, लेकिन पदबंध क्या है? वो इसका एक अंश है, एक टुकड़ा मान है, इसका टुकड़ा है, एक अंश है इसका। तो जो पदबंध होता है वो उसका एक अंश होता है। पदबंध के शब्द क्रम निश्चित होते हैं, उनका जो कार्य होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, एक शब्द से अनेक शब्द प्राय पदबंध होते हैं। एक शब्द और उससे ज़्यादा शब्द जो मिलते हैं वो पदबंध हो जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये इसमें ध्यान देने योग्य है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एक नोट, मैं यही कहूँगी कि आप नोट्स के तौर पे इसको एक बना सकते हैं और इसको अलग से लिख सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। अब इसके आखिरी में मैं आपको बताऊँगी पदबंध के 5 प्रकार। अब संज्ञा का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह, ठीक है, जिसमें आपको संज्ञा का कार्य पता चलता है, उसे हम कहते हैं संज्ञा का पद समूह। जैसे धीमी मानी व्यक्ति, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, तो ये संज्ञा बताई जा रही है ना उनकी, तो ये आपके हो गए संज्ञा पदबंध। ठीक है, जहाँ संज्ञा का आपको कार्य पता चले कि संज्ञा व्यक्त हो रही है वाक्य से। विशेषण, जब किसी विशेषता को बताने वाला पद समूह हो, जब कोई किसी की विशेषता बता रहा हो, जैसे चांदी से भी प्यारा, ठीक है, चांदी से भी प्यारा, तो इसमें विशेषता बता रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना मेरी आँख का तारा, ठीक है, तो वो हम बच्चे के लिए प्रयोग करते हैं कि मेरी आँख का तारा। तो आँख का तारा क्या है? इसके विषय है कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। तो
अब आ गया आपका सर्वनाम। सर्वनाम जहाँ सर्वनाम का आपको आभास हो, जैसे मुझे भगाने ने, देव का मारा वह, देव का मारा वह। तो ये जो अब सर्वनाम उसमें आएंगे वो आपके सर्वनाम पद होंगे। ये आपको जब वाक्य आएंगे मल्टी चॉइस में तो उसकी जो आपकी अंडरलाइन सेंटेंस होंगे उसके बिहाफ पर आप पता कर सकते हैं, और बहुत इजी है। क्रिया पदबंध हो गए जहाँ आपको क्रिया का पता चल जाए समूह में कि इस पद समूह में क्रिया हो रही है, तो वो क्रिया पदबंध है। लौट कर कहने लगा, आते जाते, ठीक है, कहा था आ सकता हूँ, ठीक है, जहाँ आपको क्रिया का बोध हो। और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया आपका जिसमें आपको क्रिया भी हो रही है, क्रिया विशेषण का कार्य का बोध होता है, ठीक है, तो वो आपका हो गया क्रिया विशेषण। अब पदबंध और उपवाक्य में अंतर, ये मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी। अभी मैंने आपको पदबंध के बारे में बता दिया, जो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहें ताकि आपको हेल्प मिले, और आप भी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई और टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो आप उसमें हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।